चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बाद हम नई कविता प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान के डाकिए, जो एक तरह से चिट्ठी और डाक से ही संबंधित है, लेकिन यह चिट्ठी भी कोई अन्य है और डाक लाने वाला भी, डाकिया भी कोई अन्य है। यह कविता रची है रामधारी सिंह दिनकर जी ने और वे हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं। वे ओज और वीर रस के कवि है वास्तव में देखा जाए तो, किंतु यहाँ उनका स्वर कुछ अन्य ही है। हम उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले एक बार यह कविता पढ़ लेंगे, सस्वर वाचन कर लेंगे कविता का और उस बाद में उसे समझने का प्रयास करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में मनुष्य का डाकिया देखा, मनुष्य हमारी चिट्ठियाँ लाने वाला डाकिया देखा जो मनुष्य ही होता है, लेकिन पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मनुष्य तो उनके संदेश को पढ़ नहीं पाता। मनुष्य तो बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है ना, लेकिन उसके संदेश को पढ़ नहीं पाता। उनकी लाई चिट्ठियाँ प्रकृति के अन्य तत्व जो है पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम आंकते हैं मतलब हम ये जानते हैं, ये साधारण ज्ञान हमें है कि एक देश की धरती दूसरे देश को पवन के रूप में, अलग अलग देशों में अलग तरह की पवनें चलती है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। फेरेल्स लॉ के अनुसार पवनें अपने राइट हैंड डायरेक्शन में मुड़ती है। तो इस तरह से हम लोग पछुआ पवनें कौन सी है, तो इस प्रकार से व्यापारिक पवनें कौन सी है, तो इस प्रकार से हम लोग पवनों के बारे में जानकारी तो ज्ञानात्मक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और वो जो पवन के माध्यम से जो सुगंध भेजा जाता है उसको लाने वाला और कौन होता है? पक्षियों के पंख पर बैठकर वो सुगंध हमारे एक महादेश से दूसरे महादेश में जाती हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाती है, ऐसा कवि का कहना है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मानसूनी वर्षा कैसे होती है, हिंद महासागर पर कैसे वाष्पीकरण होता है, वो किस प्रकार ऊपर की ओर आता है और किस प्रकार हमारे दक्षिणी तटों से टकराकर किस प्रकार वो एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ता है, और किस प्रकार सबसे पहले केरला में वर्षा होती है, किस प्रकार, ये सारी ज्ञानात्मक बातें हम लोग जानते हैं। लेकिन ये पक्षी और पक्षी और बादल कौन से संदेश लाते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम लोग प्राप्त करेंगे, जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ। बिहार के थे ये रहने वाले। 24 अप्रैल और 74 में 65 साल की आयु में इनका निधन हो गया तमिलनाडु में। कवि लेखक थे आधुनिक काल के। गद्य और पद्य दोनों पर उनका समान अधिकार था। कविता, खंड काव्य, निबंध, समीक्षा इत्यादि उन्होंने लिखे हैं। इनका साहित्यिक राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद पर इनकी रचनाएं आधारित है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 स्तंभ, अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा आदि उनकी जानी मानी रचनाएं हैं। और 1959 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 72 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के लेखक, कवि, निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है और स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए हैं। वे छायावादोत्तर पहली कवियों की पहली पीढ़ी के कवि है। छायावाद के काल के बाद के पहली पीढ़ी के कवि है। एक और उनकी कविताओं में विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इन दो प्रवृत्तियों का चरमोत्कर्ष उर्वशी और कुरुक्षेत्र नामक कविताओं में देखने के लिए मिलता है। अब पहले हम इस कविता का सारांश देखेंगे। पिछले पाठ में हमने चिट्ठियों की दुनिया पाठ पढ़ा है, जिसमें डाक विभाग का कोई डाकिया चिट्ठियाँ लाकर देता है, किंतु इस पाठ में भगवान के डाकिए पक्षी और बादल है, जिन्हें देश की सीमाओं ने बांध कर नहीं रखा है। कवि का मानना है कि हम अपने को अत्यधिक बुद्धिजीवी प्राणी समझते हैं और पेड़ पौधों को निर्जीव समझते हैं। पक्षी और बादलों द्वारा लाए संदेश पेड़, पौधे, पर्वत, सरिताएं पढ़ते हैं। मनुष्य इन क्रियाओं को सामान्य रूप में लेता है, किंतु ये प्रकृति ये संदेश पढ़ लेती है। इनके माध्यम से ईश्वर भी संदेश देना चाहता है कि विश्व एक है, सरहद मनुष्य के द्वारा बनी हुई है। अब पहला आपका अनुच्छेद है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। महादेश मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना, अर्थात पक्षी और बादल मौसम परिवर्तन का संकेत देते हैं। आप लोग जैसे जानते हैं वर्षा ऋतु किस प्रकार हमारे देश में भी वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, ये बादल ही बताते हैं, है ना। मानसून 4 महीने का किस प्रकार, कब से 7 जून को माना जाता है मानसून भारत में प्रवेश करता है, ये बादल बताते हैं कि मौसम में परिवर्तन। ऐसे पक्षी भी होते हैं। शीतकाल प्रारंभ होने पर उत्तर ध्रुव के पक्षी, उत्तरी गोलार्ध के पक्षी जो होते हैं वो गर्म प्रदेशों में आना उनका प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं और उनका खाद्यान्न भी उसमें दब जाता है और उन्हें भोजन नहीं मिल पाता, जिसलिए भोजन की तलाश में वे हज़ारों किलोमीटर दूर उड़कर आ जाते हैं। तो जैसे विशेष मौसम में पक्षियों का स्थानांतरण होता है, वर्षा की आहट पर पक्षियों की गतिविधियां बदल जाती है। ये जिस प्रकार पक्षियों का स्थानांतरण भी ये बताता है कि मौसम में परिवर्तन, अब ये मौसम आने वाला है, तभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें जाते हुए पक्षी दिखाई देते हैं। पक्षी पहले आहट ले लेते हैं इसकी। आप देखेंगे जब मौसम बदलने लगता है, पक्षियों की गतिविधियां बदलने लगती है, वो अपना घोंसला बनाने लगते हैं, अपना चारा जमा करके रखना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ मानसून पवन से वर्षा होती है, जिसकी सजल आहट पहले से ही बादलों की सहायता से मिल जाती है। भाषा खड़ी बोली है, पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा जो इस प्रकार पक्षी और बादल एक तरह से परिवर्तन की सूचना हमें पहले से ही दे देते हैं। हम लोग सभी जानते हैं, ये सामान्य बातें हैं। कई यहाँ तो मौसम की सूचना पक्षी और बादल दे रहे हैं, लेकिन कई संकटों जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इनकी सूचनाएं भी पहले पशु भी इससे सचेत हो जाते हैं। उन्हें उसकी प्रकृति की गतिविधि का आभास मनुष्य से पहले हो जाता है। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकते हैं मतलब हमें बोध है इस बात का, हम जानकारी रखते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो
आँखता है मतलब समझते हैं, अर्थात पक्षियों के स्थानांतरण और बादलों के बरसने जैसी गतिविधियों को हम केवल मात्र ज्ञानात्मक या भौतिक रूप में समझते हैं, किंतु ईश्वर का यह संदेश नहीं समझ पाते कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। पक्षी और बादल और एक बात बताते हैं, वो किसी देश की सीमा नहीं देखते हैं कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का पक्षी हूँ, मैं चीन से आया हूँ तो मैं बांग्लादेश कैसे जाऊँ। तो पक्षी और बादलों के लिए, नदियों के लिए ये सीमाएं नहीं हैं। गंगा नदी का नाम भले ही बांग्लादेश में पद्मा रख दिया होगा, लेकिन जल तो वही है ना। ब्रह्मपुत्र का नाम भले ही चीन में और तिब्बत में कुछ और होगा, लेकिन पानी तो एक ही है। तो इसी प्रकार जिस तरह मनुष्य ने अपनी सीमाएं बनाई हैं, प्रकृति ऐसी कोई सीमा नहीं बनाती। मनुष्य ने अपने पैरों सीमाएं बनाकर वास्तव में अपने अहंकार के कारण अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सीमाएं मनुष्य ने बनाई हैं और प्रकृति के वरदान से दूर हो चुका है। वह मौसम के परिवर्तन एवं परिणामों को नहीं समझ पाता। तो ये पक्षी, ये बादल जो है, प्रकृति की जो गतिविधियाँ होती है, उसका एक तरह से क्या दे देते हैं, मौसम में आने वाले परिवर्तन का संकेत दे देते हैं। तो इन्हें समझने के लिए मनुष्य को भी अपना अहंकार छोड़कर उतना ही संवेदनशील होना पड़ेगा। ये हमारे डाकिए तो देवदूत माने जाते हैं, ये भगवान के डाकिए हैं। इनका संकेत पढ़ने की क्षमता मनुष्य को भी जागृत करनी चाहिए। अगर इतना संवेदनशील मनुष्य बन गया तो ये सरहदें केवल नाम मात्र की रह जाएगी और मनुष्यता हमारी विश्व स्तर पर हमारी मनुष्यता काफ़ी ऊपर उठ जाएगी। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है। पक्षियों की पंखों पर अनुप्रास अलंकार है। विश्व बंधुत्व का यह कविता एक तरह से संदेश देती है कि मनुष्य को अगर वास्तव में जीवन का आनंद प्राप्त करना है तो प्रकृति से दूर रहकर मनुष्य जीवन का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर मनुष्य प्रकृति से के समीप जाता है तो सबसे पहले उसको अहंग भाव को धो देना पड़ेगा। अहंकार को धोने से मनुष्य अपने आप ऊपर उठेगा, ऊंचाइयां छुएगा और हमारी जो अब तक की जो कुटिल भावनाएं हैं, अहंकार से ग्रसित हमारी जो सीमा रेखाएं हैं, उससे मनुष्य परे चला जाएगा। तब कहीं मनुष्य मनुष्यता का स्थान प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद।